ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करने वाले हैं तथा पूर्ण साधना विधान देने वाले हैं तथा पूजन संपूर्ण शास्त्रोक्त पूजन विधान देने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर भगवती जगदम्बा साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और स्वयं को शक्ति युक्त बना सकें। आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि ऋतुओं का संगम है और शक्ति उपासकों के लिए यह महापर्व है। नवरात्रि अर्थात महोत्सव स्वरूप में संपन्न करने की प्रथा वेदोक्त काल से ही चली आ रही है। अगर आप देवी भागवत देखें तो उसके अनुसार महाशक्ति ही शारीरिक विकार, मोह, अंधकार, आलस्य, राग, द्वेष तथा वासना के प्रतीक मधुकैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज का नाश, धर्म रूपी सिंह पर आरूढ़ होकर प्रभुत्व स्थापित करने वाले विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से लक्ष्य दुष्ट प्रवृत्ति रूपी असुरों का विनाश कर देती है। और भगवती जगदम्बा ही तृतीय नेत्र से ज्ञान की वर्षा कर ज्ञानियों को अमृत प्रदान करते ही हैं। इस वर्ष विक्रम 2083 नवरात्रि 19 मार्च 2026 को प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 27 मार्च को हो रही है। इन 9 दिनों में आप साधक हैं, शिष्य हैं तो शक्ति आराधना पूर्ण विधि विधान सहित नित्य संपन्न करें। प्रथम दिन विशेष पूजन इस कड़ी में हम बताने जा रहे हैं, उसी अनुसार संपन्न करना है और बाकी 9 दिनों में गणपति पूजन, गुरु पूजन संपन्न करके ही प्रत्येक दिन क्रमानुसार शक्ति चक्र हाथ में लेकर प्रत्येक दिन से संबंधित दुर्गा स्वरूप मंत्र का 11-12 उच्चारण करना है एवं 5 माला नित्य दुर्गा मंत्र का जाप करने हैं। अब बात करते हैं यह शक्ति युक्त और दुर्लभ साधना के कुछ अनिवार्य नियम के विषय में। इस दिव्य साधना में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री के साथ साथ नियमों का पालन विशेष आवश्यक है। और नियम ऐसे हैं, जो सर्वप्रथम नियम होता है वो है प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय के साथ उठ जाएं और समय पर दैनिक क्रम संपन्न कर पूजन संपन्न करें। दूसरा है, यदि प्रातः पूजन संभव नहीं हो तो स्नान इत्यादि कर गुरु मंत्र का 1 माला जाप कर सायंकाल पूजन संपन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में निराहार रहना आवश्यक नहीं है, लेकिन सात्विक भोजन ग्रहण करें तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से चेतना रहेगी एवं अधिक से अधिक मंत्र जाप आप करने में सक्षम होंगे। ब्रह्मचर्य नियम का पालन निश्चय करें, ये अनिवार्य होता है और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फलप्रद रहता है। पूरा पाठ ना कर सकें तो एक अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवती दुर्गा पर मांसादि भोग अर्पित करना अत्यंत अशुभ होता है, बिल्कुल भी नहीं करें। और नवरात्रि में शक्ति से संबंधित जितने अधिक साधनाएं संपन्न कर सकते हैं उतनी अधिक साधनाएं आप संपन्न करें। वास्तविक शक्ति पूजन तो गुरु चरणों में ही, गुरु के सानिध्य में ही संपन्न किया जाता है। किंतु यदि किसी कारणवश आप गुरु के पास ना पहुंच सके तो जैसे विधि हम देने जा रहे हैं उसी विधि से पूजन अवश्य संपन्न करें। और नवरात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करना उत्तम माना गया है। अगर संभव हो
तो आप अखंड दीपक प्रज्वलित करें और इसका सुफल आपको हाथ हाथ ही मिल जाते हैं। नवरात्रि पूजन में मंत्र का, तंत्र का और यंत्र का अद्भुत संयोग है और इन चीजों के संयोग से ही साधना संपन्न होते हैं। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। साधक प्रातः काल स्नान करके आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। सामने चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर भगवती दुर्गा का सुंदर या आकर्षक चित्र को स्थापित करें। भगवती जी के चित्र के सामने कुमकुम से रंगे हुए लाल चावल की ढेरी बनाकर उस पर आद्याशक्ति दुर्गेश्वरी यंत्र को स्थापित करें। इसके चारों ओर नव दुर्गा स्वरूप 9 शक्ति चक्र को भी स्थापित करें। ये 9 शक्ति चक्र नव दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री के प्रतीक रूप हैं और इनमें प्रत्येक का पूजन गुलाब, अबीर, कुमकुम, अक्षत, मोल इत्यादि से करें। अब आचमन करें। दाहिने हाथ में जल लेकर स्वयं आचमन करें। ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः। ओम क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः। अब इसके बाद हाथ धो लें। अब आसन शुद्धि करेंगे। आसन पर जल छिड़कें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाम धृता त्वं च धारयन्ते मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। अब संकल्प करें। संकल्प में ओम विष्णु, दाहिने हाथ में पहले जल लें, तत्पश्चात ओम विष्णु श्रीमद् भागवते विष्णुरागे या प्रवर्तमानस्य ब्राह्मण द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते दिशांतगते पुष्य क्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुक गोत्र उत्पन्न, अपना गोत्र बोले। अमुक शर्माहम, अपना नाम बोले। सकल दुख दारिद्र निवृत्तम मनोकामना पूर्ति निमित्तम भगवती दुर्गा सिद्धि प्राप्ति निमित्तं च पूजनम करिष्ये। अब गणपति पूजन संपन्न करेंगे। ओम नम गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। पुष्पासनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, तिलकम अक्षतां च समर्पयामि, धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि नमः। तत्पश्चात गुरुदेव जी के आपके पूजन करें। जहाँ से आपने गुरु दीक्षा लिए हैं उनका पूजन संपन्न करें। अगर संभव हो आप पंचोपचार करें या षोडशोपचार पूजन से अपने गुरुदेव जी को संपन्न कर और प्रार्थना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब कलश स्थापन करेंगे। अपनी बाईं ओर जमीन पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। उसमें जल भर दें। इसके बाद कलश में चारों ओर कुमकुम से 4 तिलक लगा दें। उसमें सुपारी, अक्षत, दूर्बा और पुष्प तथा गंगा जल डालें। ऊपर नारियल रख दें और जो मंत्र कहेंगे उसका उच्चारण करें। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्याम बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि सप्तमेश्वेन व्यातम तृष्ण स्नोषाणम उमेयशाणम सर्वलोक इमासनम। इसके बाद कुमकुम से रंगे हुए चावल को दाहिने हाथ में लेकर जो मंत्र कहेंगे उसको पढ़ते हुए कलश पर चढ़ाएं। ओम महाकाल्ये नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महासरस्वती नमः। ओम नंदजायाय नमः। ओम धूमाय नमः। ओम शाकंभर्य नमः। ओम भ्रामाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। अब भगवती दुर्गा जी के चित्र को साफ कपड़े में पोंछ दें और पूजन करें। ध्यान सर्वप्रथम होता है, ध्यान करें। दोनों हाथ जोड़ें। श्री जगदम्बाय ध्यानम समर्पयामि नमः। उसके बाद आवाहन करें। ओम जगदम्बाय आवाहनम समर्पयामि नमः। फिर स्वागतम करें। दोनों हाथ में पुष्प लेकर भगवती जी का स्वागत करें। ओम जगदम्बाय पाद्यम समर्पयामि नमः और जल में दूध मिलाकर दूर्भे में चढ़ाएं। ओम जगदम्बाय पाद्यम समर्पयामि नमः। अब आचमन करें। लौंग तथा जायफल जल में डालकर चढ़ाएं। ओम जगदम्बाय आचमनम समर्पयामि नमः। अब अर्घ्य संपन्न करें। दूर्बा,
तिल, चावल एवं कुमकुम जल में डालकर चढ़ाएं। ओम जगदम्बाय अर्घ्यम समर्पयामि नमः। तत्पश्चात मधुपर्क, दूध में दही, घी एवं शहद मिलाकर चढ़ाएं। ओम जगदम्बाय मधुपर्कम समर्पयामि नमः। अब स्नान करें। स्नान हेतु जल चढ़ाएं। परमानंद बोध निधिम निमग्रम निर्जुर्मूर्तये सांगोपांग निमिदम स्नानम कल्पयामहे हरि हमीशते। अब वस्त्र समर्पण करें। वस्त्र के स्थान पर मौली चढ़ाएं। ओम जगदम्बाय वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि नमः। गंधम अक्षतानि समर्पयामि नमः। पुष्प, दीप, धूप ये तीनों दिखाते हुए ओम जगदम्बाय पुष्पम धूपम दीपम दर्शयामि नमः। अब नैवेद्य और दक्षिणा। ओम जगदम्बाय नैवेद्यम निवेदयामि नमः। दक्षिणाम द्रव्यम समर्पयामि नमः। अब नव दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन। नव दुर्गा के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन नव दुर्गा के संबंधित स्वरूप का 11 बार मंत्र जाप करना है। अर्थात प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, ऐसे ही 9वें दिन सिद्धिदात्री का मंत्र जाप करना है। एवं साथ ही प्रतिदिन 5 माला दुर्गा मंत्र का जाप करना है। सर्वप्रथम शैलपुत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः शैलपुत्री यः गच्छ यः तिष्ठ शैलपुत्राय नमः। शैलपुत्री मावयामि स्थापयामि नमः। ओम जगत पूज्य जगद्वेद्ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजाम गृहाण कौमारी जगन्मातर नमस्तुते। तत्पश्चात ब्रह्मचारिणी। ओम भूर्भुवः स्व ब्रह्मचारिणे यः गच्छ यः तिष्ठ ब्रह्मचारिण्ये नमः। ब्रह्मचारिणी आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम त्रिपुरां त्रिगुणधारां मार्गज्ञान स्वरूपिणीं त्रिलोक्य वंदितां देवीं त्रिमूर्ति पूजयाम्यहम्। अब चंद्रघंटा। ओम भूर्भुवः स्वः चंद्रघंटे यः गच्छ यः तिष्ठ चंद्रघंटाय नमः। चंद्रघंटाम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम कालिकां तु कालितीतां कल्याणं हृदय शिवां कल्याण जननीं नित्या कल्याणीं पूजाम्यहम्। तत्पश्चात कुष्मांडा। ओम भूर्भुवः स्वः कुष्मांडे यः गच्छ यः तिष्ठ कुष्मांडाय नमः। कुष्मांडम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम अणिमा द्विगुणधरां मकराकर चक्षुषां अनंत शक्ति मेधां त्वां कामाक्षि पूजाम्यहम्। तत्पश्चात स्कंदमाता। ओम भूर्भुवः स्वः स्कंदमातः यः गच्छ यः तिष्ठ स्कंदमाताय नमः। स्कंदमातर्मावयामि स्थापयामि नमः। चंडवीरां चंडगात्रां चंडमुंड प्रवाजिदनं तां नमामि च देवसीं चंडिकां पूजाम्यहम्। अब कात्यायनी। ओम भूर्भुवः स्वः कात्यायनी यः गच्छ यः तिष्ठ कात्यायनाय नमः। कात्यायनीम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम सुखानन्दकरीं शान्तां च देवैर्नमस्कृतां सर्वभूतात्मिकां देवी शाम्भवीं पूजयाम्यहम्। अब कालरात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः कालरात्रि यः गच्छ यः तिष्ठ कालरात्रे नमः। कालरात्रिम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। चंडवीरां चंडमायां रक्तबीज प्रभजिनीं तां नमामि च देवसीं गायत्रीं पूजयाम्यहम्। अब महागौरी। ओम भूर्भुवः स्वः महागौरे यः गच्छ यः तिष्ठ महागौरे नमः। महागौरीम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम सुंदरी स्वर्णवनांगी सुख सौभाग्यदायिनीं संतोषजननीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्। तत्पश्चात में सिद्धिदात्री जी का मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिदो यः गच्छ यः तिष्ठ सिद्धिदाय नमः। सिद्धिदाम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम दुर्गमे दुस्तर कार्य जय दुर्गे विनाशिनी पूजयामि सदा भक्तया दुर्गा दुर्गति नाशिनीं। नवरात्रि साधना विधान के अनुसार प्रत्येक दिन नव दुर्गाओं का ध्यान कर उनकी पूजा कर पुष्प अर्पित करने के पश्चात ही मूल शक्ति जगदम्बा दुर्गा जी का साधना मंत्र जप संपन्न करने चाहिए। स्नान्यम समर्पयामि ओम जगदम्बाय नमः। पानी के छींटा देकर वस्त्र से यंत्र को पोंछ लें। तिलकम समर्पयामि ओम जगदम्बाय नमः। कुमकुम को तिलक करें।
धूपम अघ्रापयामि दीपं दर्शयामि ओम जगदम्बाय नमः। धूप और दीप जलाएं। पुष्पम समर्पयामि ओम जगदम्बाय नमः, पुष्प चढ़ाएं। नव दुर्गा माला पर भी कुमकुम और पुष्प चढ़ाएं। और जो तीव्र भगवती जी के मंत्र देने जा रहे हैं, जिस मंत्र का नव दुर्गा माला से 5 माला आपको जप करने हैं, वो मंत्र है ओम धूम दुर्गे दुर्गति नाशाय धूम ओम फट। तत्पश्चात आरती संपन्न करें। अब आरती संपन्न होने के पश्चात समर्पण। गुह्याति गोह प्रवृत्ति त्वं गृहाण स्मृतं कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् महेश्वरी। इसके बाद भगवती को प्रणाम कर प्रदक्षिणा करें। दोनों हाथ में पुष्प लेकर भगवती जी को चढ़ाएं तथा प्रसाद वितरण करें। नवरात्रि के पश्चात यंत्र, गुटिका और माला को जल में प्रवाहित कर दें। कलश के जल को सारे घर में छिड़कें। शेष जल तुलसी के पौधे में डाल दें। कलश के ऊपर जो नारियल है उसे प्रसाद के रूप में सपरिवार ग्रहण करें। यदि संभव हो तो अंतिम दिन किसी कन्या को भोजन कराकर उचित दक्षिणा प्रदान करें। और इसी तरह ही संपूर्ण भगवती जी के साधना और पूजन संपन्न होते हैं और इसके सुफल भी आपको हाथों हाथ प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है और सिद्ध साधक परिवार की तरफ से हम इसका पुष्टि करते हैं। जिनको यह दिव्य साधना पूजन में बारे में कोई संशय हो, कोई संदेह हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका मार्गदर्शन कर दिया जाएगा और साथ में साधना में, पूजन में, व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।